परवरिश का अंदाज बदल गया। शाहरुख खान का हवाला दे करके, सलमान खान का हवाला दे करके परवरिश कर दी है। क्या बात, ये बाप 25,000 का मोबाइल जिसके घर में है, जब इसका बच्चा थोड़ा सा होशियार हुआ, हुनकारा देने के लायक हुआ, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, इसने उल्टे सीधे बटन दबाए तो फख्र के साथ सीना चौड़ा करके कहता है, बेटा मेरा बड़ा ज़हीन है, 1 साल का हुआ कि मोबाइल चलाने लगा। ये नहीं कहा किसने कि मैं इस बच्चे की आखिरत बर्बाद कर रहा हूं। हमारा इस्लाम सिखाता है कि बच्चा पैदा हो, अगर वो हुनकारे देने लगे तो तुम उसके सामने अल्लाह अल्लाह का विर्द किया करो, उसके सामने कहा करो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नाम की बरकतें आपने देखी होंगी। आप बच्चे के सामने लफ्ज अल्लाह अल्लाह कहोगे, वो क्या कहता है? अब्बा अब्बा अब्बा। क्या मतलब? अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तूने इस बच्चे के सामने मेरे नाम का विर्द किया तो मैंने अपने नाम की बरकत से इस बच्चे की ज़बानी तुझे अब्बा कहलवाना सिखाया। हमारे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम हैं कि हमने अभी सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। हमारे मिजाज बदल गए, हमारी सोच बदल गई, अंदाज बदल गया। किसी को पैसे पर नाज है, कुरान पर भरोसा कम है, जमीन जायदाद पर नाज है, कुरान पाक पर भरोसा कम है। औलाद से तुम डर गए, औलाद की तादाद से तुम डर गए। अभी चंद दिनों पहले मेरे मोबाइल पर एक फोन आया था, मौलाना एक मसला बता दीजिए। हमने कहा पूछिए। बोले बात पूछने की ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे पास एक बेटा है, मेरे पास एक बेटी है। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चे इनायत फरमाए हैं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला आपके बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। कान खोल करके सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। एक बेटा है, एक बेटी है। अल्लाह ताला के हुक्म से अब तीसरी मर्तबा बीवी को हमल है, तो ये बता दीजिए कि हमल गिराने का कब तक हुक्म है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तीसरे बच्चे पर ये बात पूछ रहे हो कि हमल कब तक साकित करा सकते? इन उलमाए किराम से पूछो। प्यारे नबी ने फरमाया, ऐसे घरानों से अपने बच्चों की शादियां किया करो जिन घराने की लड़कियों के बच्चे ज्यादा पैदा हो। तुम तीसरे बच्चे पर पूछने लगे कि हमल खत्म कराने का कब तक हुक्म है? हमने कहा वजह? बोले कुछ साथी लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा होते हैं तो परवरिश ठीक से नहीं होती। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जी जी। अच्छा बंगला नहीं होता, अच्छी रिहाइश नहीं होती, अच्छा खाना नहीं होता, अच्छा पहनना नहीं होता। हमने कहा नादान तुझे शर्म नहीं आती? रज़्ज़ाक़ मेरा वहदहू ला शरीक है, रोजी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। तुम ये सोच करके पूछ रहे हो, लगता है सारी जिंदगी चलाने का रिमोट तुमने अपने हाथ में ले लिया। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, सख्त न जाए। हमल साकित कराना सख्त न जाए। हाँ, एक गुंजाइश दी, अगर खुदा ना करे आपकी बीवी की तबीयत अलील है, नाशाद है, बीवी बीमार है और इतनी बीमार बीमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अगर तीसरे बच्चे का हमल रहेगा तो आप किसी MBBS डॉक्टर को दिखाइए जो MBBS हो, झोला छाप नहीं। अगर वो देखेगा और देखकर ये कह देगा भाईजान अगर तुम्हारी बीवी को ये हमल रहा, ये बच्चा पेट में रहा, तो बीवी की जान जाने का अंदेशा है या मर्ज और ज्यादा बढ़ जाने का अंदेशा है। अगर MBBS डॉक्टर ये लिख कर के दे दे तो अब शरीयत फतवा देती है, हुक्म देती है कि उस बच्चे के हमल को सिर्फ 4 महीने तक साकित करने का कराने का हुक्म है। 4 महीने के बाद शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। ये ध्यान में रखिएगा ये मसला। 4 महीने तक अफसोस होता है
हम जब इस तरह की बातें सुनते हैं, वजह क्या है कि तुमने कुरान पाक को नहीं पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान पाक में यही फरमाया, ए ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हमारे बच्चे कैसे बचेंगे जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाएंगे। मैं ये नहीं कहता मुफ्ती ही बनाओ, मैं ये नहीं कहता मौलवी ही बनाओ, लेकिन इतना तो पढ़ाओ जितने से जायज न जायज का पता चल जाए, उस हदीस पर अमल तो हो जाए जो कि नबी ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुल अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इतना इल्म दीन सीख लो, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जितने से कि हलाल और हराम का पता चल जाए, जायज न जायज का पता चल जाए, इतना इल्म दीन सीख लो। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, क़ारी कुरान बनाओ। तुम ना बन सके तो किसी बेटे को बना लो। फायदा ये होगा जब आपके घर में शादी होगी, जब तुम शादी खुदा न करे अगर शरीयत के खिलाफ करोगे तो आपका बेटा फौरन आपको रोक देगा, आपका बेटा कारी कुरान होगा, आपको रोक देगा। इसलिए कि आज हमारे 50% मुसलमान भाइयों का हाल ये है कि जब बेटों की बारात लेकर के जाते हैं, होटलों में बारात जाती है। एक बारात मैंने की थी अजीज़ाने गिरामी, होटल में बारात गई है, दूल्हा मियां को होटल में जाने से रोक दिया गया। गेट पर, होटल के गेट पर एक रेबिल बंधा हुआ है, उससे पहले पहले दूल्हा भाई को रोक दिया गया। 50-60 लड़कियां आई, उनके हाथ में तश्त है, तश्त में 5000 रुपए रखे हुए हैं, उसमें कुछ मिठाई है। हमने कहा ये क्या है? बोले जाकिर हमीरपुरी दूल्हा मियां का इस्तेकबाल होगा। हमने कहा ये इस तरह इस अंदाज से? कहा मौलाना अब ऐसा ही चल रहा है, ये चल रहा आज तक हमारी समझ में नहीं आया, आंखों से आंसू आ गए, ज़बान से एक जुमला निकला, या अल्लाह जिन बेटियों को तूने घर की जीनत बना करके पैदा फरमाया, मुसलमानों तुम लवली बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। जवान जवान बेटियां जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं, जिनके जम्पर की आस्तीन मच्छरदानी की जाली की, उन बेटियों को तुमने होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? एक दिन वो था कि दूसरे लोग अपनी बेटियों को बतौर हिफाजत मुसलमान के घरों में रख करके जाते थे अगर कहीं जाना होता था। वो जानते थे अगर हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रह सकती है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के घर। आज हमने ही अपनी बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। नौजवानों के हाथ में कैमरे, फोटो लिए जा रहे हैं। उन बेटियों का हाल ये बाल बखेर बखेर करके तेरे से मेरा आगे चेहरा आगे को करती है ताकि मेरा फोटो अच्छा है, मेरा फोटो अच्छा है, मेरा फोटो अच्छा है। सोशल मीडिया पर उन फोटोओं को डाला जाता है। अपने भी देखते हैं, बेगाने भी देखते हैं। कहा देखो मुसलमानों का हाल ये है। ए मुसलमानों, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी दो दो नहीं, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी एक ही है, तुम्हारी बहन मेरी बहन एक ही है। इस तरीके से बर्ताव ना करो, शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ, बहन बेटियों का ख्याल रखो, बेपर्दा बाजारों में ना घूमे, बेपर्दा मार्केटों में ना घूमे। शरीयत इसकी इजाजत ना देती। तुम इसलिए परेशान हो कि तुमने तरीक़े मुस्तफा को छोड़ दिया और बहन बेटियों ने तरीक़े फातिमा तो ज़हरा को छोड़ दिया। आ जाएंगे इंशाअल्लाह। भाई ये हमारे नौजवान माशाअल्लाह ये
20-25, 15-20 लड़के हैं भाइयों, बैठ करके सुनो बेटा, है बहुत अच्छे आप लोग। बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हक अदा कर दिया आप हजरात। नजरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। एक शख्स कह रहा था मौलाना औरतों पर ही हवाई असर ज्यादा क्यों होता है? होता है कि नहीं होता? अच्छा होता भी है, नहीं होता है। अब दूसरा सवाल है उसका कि औरतों पर ही ज्यादा क्यों होता है? अब इस पर गौर करना आपका काम है। सवाल करने वाले का सवाल किसी हद तक ठीक है। अचानक मैं एक दिन एक किताब का मुताला कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, मैंने किताब में देखा लड़कियों पर 95% हवाई असरात इसलिए छूता है, बाल बखेरने के बाद, खुशबू का तेल लगाने के बाद छतों के ऊपर टहलती है, घूमती है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। ये बातें बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन ये सोचकर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। एक रिवायत में मैंने ये भी पढ़ा, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, एक लड़के पर, अब यह लड़के की बात नहीं, लड़के पर पेशी पड़ रही थी, यानी दौरा पड़ रहा था, और वो कूद रहा था, यूं करके छलांग लगा रहा था और कह रहा था कि आज से इसको नहीं छोड़ूंगा, आज से इसको नहीं छोड़ूंगा। लड़का था वो, लड़का, लड़की होती तो मान लिया जाता कि ढोंग दिखा रहा, लड़का था, झूम रहा था, कह रहा था आज से इसको नहीं छोड़ूंगा, आज से इसको नहीं छोड़ूंगा। हम भी बाहर रुके, हमने कहा यार माजरा क्या? एक आलिम बाअमल आए, उन्होंने आकर के उससे बात की, अरे भाई तुम कौन हो, इसको नहीं छोड़ोगे, बात बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है? इसको थोड़ी पीछे से मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूं बात, ताकि बात समझ में आ जाए। ये जो आजकल लोगों ने जानवरों की तरह खाना पीना शुरू कर दिया, सुन्नत में कुछ मसलहतें होती है, कुछ हिकमतें होती है, जो जायज काम किया करो, सुन्नत के मुताबिक किया करो। नबी फरमाते हैं ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, मेरी आला दर्जे की आला सुन्नत भी अदा हो। सुन्नत में हिकमत होती है, सुन्नत के मुताबिक काम किया करो। तो नौजवान के ऊपर जो भी असर था, क्या बोल रहा था, आज मैं ये कह रहा हूं नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। आलिम बाअमल ने कहा भाई तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है? तो उसने कहा मैं जिन्न हूँ, जिन्न, इसके ऊपर आ गया हूँ, अब आज के बाद इसे नहीं छोड़ूंगा। इलाज करने वाले मौलवी आ जाए, मुफ्ती आ जाए, आमिल आ जाए, मगर नहीं छोड़ूंगा। उन मौलाना ने पूछा भाईजान ये बताओ तुम इस पे आने क्यों लगे, इसकी वजह क्या है, तुमने इस पर सवारी लेना शुरू क्यों की? उस जिन्न ने कहा था एक दिन ये खाना खा रहा था, इसका बरहना सर था, रास्ते के किनारे चारपाई डाले हुए खाना खा रहा था, मैं निकल करके जा रहा था, इसने गोश्त की बोटी खाई और उसमें जो हड्डी थी इसने दूर से यूं करके फेंक करके मारी। मैं उस रास्ते से निकल करके जा रहा था, वो हड्डी मेरे लगी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसी दिन से इसके ऊपर आना शुरू कर दिया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात, ये मेरी तशरीह है। उसके अल्फाज ये थे, हमने कहा आप सुना तुमने जिन्न का जवाब, बात बिल्कुल सच है। मेरे नबी ने फरमाया खाना खाओ तो दस्तरखान लगा करके खाओ, अगर कोई चीज उस पर गिर जाए फेंक करके ना मारो, अगर चावल का दाना गिर जाए, रोटी का टुकड़ा गिर जाए, दस्तरखान पे से उठा करके खा लो, हड्डी हो दूर फेंक करके ना मारो, सर ढक करके खाना खाओ, हाथ धो करके खाना खाओ, दस्तरखान लगा करके खाना खाओ, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। पानी पियो बैठ करके पियो, दाहिने हाथ में गिलास लेकर के पियो, 3 सांस में पियो, मगर हमारा मुसलमान भाई जिस पानी को बैठ करके पीने का हुक्म है उसे खड़े खड़े पीता है, और जिसे खड़े होकर के पीने का हुक्म है उसे बैठे बैठे पी लेता है।
वुजू का पानी खड़े होकर के पियो, आब ज़मज़म को खड़े होकर के पियो, नॉर्मल पानी बैठ कर के पियो। मगर बजाय बैठ कर पीने के कुछों को तो हमने लेटे ही लेटे पीते हुए देखा, लेट करके भी पीते। मैंने पीते हुए देखा बोला एक किसान खेत में पानी चला रहा था, फावड़ा रखा था कांधे पे, इंजन चल रहा था, ठंडा ठंडा पानी उसे बरहे में नजर आया, प्यास लगी हुई थी, फावड़ा एक तरफ कूलर रखा, लेट गया बरहे पे, बैठ करके भी नहीं। ये कौम मुस्लिम का हाल है। शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ। अगर धोखे से तुमने खड़े होकर के एक दो घूंट पानी पी लिया, मसाला ये कहता है हलक में उंगली डाल करके उस पानी को निकाल दो, उसे लौटाने का हुक्म है बैठ करके पानी। ये जलसा है, जलसा। इस जलसे का एक दूसरा नाम भी है। वो दूसरा नाम क्या है जानते हो? एक रात का मदरसा। क्या नाम? एक रात का मदरसा। मुकर्रिर अपनी तकरीर में पढ़ाता है, सामिईन पढ़ते हैं। ये वो मदरसा हुआ करता है। अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, हर हाल में उसका शुक्रिया अदा किया करो, और कभी कभी ये भी शुक्रिया अदा किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना शुक्रिया अदा करने का मौका दिया। वरना कितने लोग ऐसे हैं 100 साल की उम्र हो गई, 50 की हो गई, बगैर शुक्रिया अदा करे इंतकाल कर गए, चले गए दुनिया से, शुक्रिया अदा ना कर सके। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया करो। और एक बात सुन लो, छोटी छोटी बातों पे ना लड़ा करो। कोई बिरादरी में लड़ रहा है, कोई मसलक में लड़ रहा है, अजीज़ाने गिरामी, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो। वो अंसारी जा रहा है, वो सैफी जा रहा है, वो पठान जा रहा है, वो तुर्क जा रहा है, वो शेखजादा जा रहा है, वो सैफी जा रहा है, वो अलवी जा रहा है। सूरह अलहम्द शरीफ से लेकर के सूरह बन्नास तक पढ़ते चले जाइए। कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया मैंने तुम्हें सैफी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया पठान बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया अलवी बना करके दुनिया में भेजा। क्या फरमाया? फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैंने तुम सबको मुसलमान बना करके दुनिया में भेजा। अब जो अकीदे का टनाटन है, अकीदे का टनाटन सुन्नी है, मसलक आला हजरत का पाबंद है, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, हमारा भाई है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। हमारा भाई, मसलक आला हजरत का पाबंद हो, टनाटन सुन्नी हो, हमारा भाई। बिरादरी जो भी हो, कौन कौन सी लड़ाई को लड़ो, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आला। वाह वाह, इतनी लड़ाई लड़ोगे, अभी तुम्हें इल्म नहीं इस बात का। बिरादरी में तुम लड़ रहे हो, पीरों को लेकर के तुम लड़ रहे हो। वो अशरफी है, वो रज़वी है, वो कादरी है, वो नसीरी है, वो बशीरी है, वो सोहरवर्दी है, वो बरकाती है। मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था, डंके की चोट पर हम अशरफी बाद में हैं, सलमान पहले हैं, हम रज़वी बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, हम नसीरी बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, हम बरकाती बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रखो, जब तुम किसी मज़ार पर जाओगे, चादर चढ़ाने के लिए चादर का टोकरा तुम्हारे हाथों में होगा, चादर का टोकरा सर पर रखा होगा, उसमें फूल होंगे, दूर से कोई देखने वाला देखेगा। जब तुम जा रहे होगे किसी मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए, दूर से कोई देखने वाला देखेगा, क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा ये रज़वी जा रहा है, ये ना कहेगा अशरफी जा रहा है, ये ना कहेगा बशीरी जा रहा है, ये ना कहेगा नसीरी जा रहा है, ये ना कहेगा कदीरी जा रहा है। क्या कहेगा? वो कहेगा ये बरेलवी जा रहा है। क्या कहेगा?
बरेलवी जा रहा है, इसका मतलब तुम नहीं समझे, बस यही मतलब समझाऊं, तकरीर खत्म कर दूं। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि मुझे 1 घंटा होने के करीब है, लफ्ज़ बरेलवी अपने नाम के साथ लगाया करो, तब कहीं धोखे से बच पाओगे। वरना भी 15 दिन पहले मैं राजस्थान गया था तकरीर करने, एक मस्जिद पर लिखा हुआ देखा अहले सुन्नत वल जमात। मैंने सोचा सर का टाइम हो गया, मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, गेट पर लिखा हुआ था अहले सुन्नत वल जमात, मगर जब अंदर जाकर के देखा तो हाल कुछ और पाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं समझ गया कि ज़ाकिर आजकल तो ये भी धोखा देने लगे हैं। अभी धोखे का एक ही तोड़ है, और वो तोड़ क्या है? जहाँ अपने नाम के साथ अहले सुन्नत वल जमात लगाते हो, वहीं पर लफ्ज़ बरेलवी